Audio Jungle. 7, 6, 5, 4, Audio Jungle. 2, 1, 0. रात के लगभग 2 बजे रूम में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी है और तुम माइनक्राफ्ट ओपन करते हो। वर्ल्ड लोड होता है, ग्रीन ग्लास, ब्लू स्काई, सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर क्या तुमने कभी फील किया है कि ये नॉर्मल कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है? तुम चलना शुरू करते हो, हर तरफ ब्लॉक्स, ट्रीज, माउंटेन्स, पर एक चीज मिसिंग है, परचेंस। जैसे ये दुनिया तो बनी है पर इसमें रहने वाला कोई नहीं, या फिर कोई था और अब नहीं। तुम स्पॉन होते हो बिना किसी रीजन के, ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कोई ऑब्जेक्टिव और ना ही कोई जैसे तुम्हें यहाँ पे डाला गया हो, एक ऐसी जगह में जहाँ सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सबसे अजीब बात पता है क्या है? गेम तुम्हें कभी बताता ही नहीं कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों तुम्हें फेंका गया है। क्योंकि शायद अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम खेलना बंद कर दोगे। माइनक्राफ्ट को लोग पीसफुल कहते हैं, पर रियलिटी में ये दुनिया पीसफुल बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया डेड है। ध्यान से सुनो, यहाँ हवा चलती है पर उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इस वर्ल्ड में एनिमल्स है, विलेजर्स है, बट इकोसिस्टम जैसा कुछ भी फील नहीं होता। एक नॉर्मल दुनिया में साउंड लेयर्ड होता है, बैकग्राउंड में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल नॉइस होते हैं, पर माइनक्राफ्ट में साउंड होलो है, जैसे किसी एम्प्टी रूम में एको होता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, लिमिनल स्पेस, एक ऐसी जगह जो फेमिलियर लगती है पर तुम्हें अनईजी फील कराती है। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एग्जैक्टली वही है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें लगता है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे लाइफ होनी चाहिए, पर अब नहीं है। पर असल सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे लाइफ क्यों नहीं है। असली सवाल ये है कि यहाँ पे पहले क्या था, क्योंकि साइलेंस कभी भी स्ट्रेट पॉइंट नहीं होता। साइलेंस हमेशा एंड होता है, एक ऐसा एंड जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका हो। माइनक्राफ्ट की दुनिया गूंज है किसी पुरानी आवाज की। अब अगर ये दुनिया डेड है तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। प्रूफ छुपा नहीं है, बस हम देखते नहीं है। डेजर्ट टेम्पल, एक परफेक्टली डिजाइंड स्ट्रक्चर, सिमेट्री, हिडन ट्रैप, सीक्रेट चेम्बर, ये नेचर का काम नहीं है, ये किसी ने बनाया है। पर सवाल ये है कि किसने? जंगल टेम्पल, मैकेनिज्म, रेड स्टोन ट्रैप्स, हिडन स्विचेस, ये कोई प्रिमेटिव सिविलाइजेशन नहीं थी, ये एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी, और शायद डेंजरस भी। माइन शाफ्ट्स, अंडरग्राउंड टनल्स, वुडन सपोर्ट्स, सिस्टमेटिक लेआउट, यहाँ काम होता था, यहाँ लोग थे, यहाँ लाइफ थी। पर अब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, सबसे डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर्स, डीप अंडरग्राउंड हिडन लोकेशंस, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। वहाँ मिलता है एंड पोर्टल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी और डायमेंशन का गेट है। अब सोच ये है कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि वो डायमेंशन ट्रेवल कर सकती थी, तो वो सडनली गायब कैसे हो गए? या फिर वो गायब नहीं हुई, वो कहीं और चले गए? या एक और पॉसिबिलिटी है, वो यही है, बस हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिखते। क्योंकि कभी कभी एक्सटेंशन का मतलब मरना नहीं होता, चेंज होना होता है। जैसे मार्स की बात करते हैं, मार्स पे एक टाइम पे लाइफ हुआ करती थी। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज शायद साइंटिस्ट को इसका सबूत नहीं मिला हो, बट मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मार्स पे एक टाइम पे लाइफ हुआ करती थी। बट वहाँ की सिविलाइजेशन एकदम ह्यूमन जैसी थी, बट ह्यूमन से करोड़ों ट्रिलियंस ईयर आगे थी, एडवांस थी। वहाँ पे एक टाइम पे ऐसा एपोक्लिप्स हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ
या तो खत्म हो गया या फिर कुछ खत्म हुआ है, कुछ बचा हुआ है। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मार्स के अंडरग्राउंड में एक सिविलाइजेशन है जो पहले मार्स के सरफेस पे रहती थी। एपोक्लिप्स के बाद में खुद को सरवाइव करने के लिए वो अंडरग्राउंड चले गए और कुछ सिविलाइजेशन अदर प्लेनेट पे चली गई और वो आज भी हमसे करोड़ों ट्रिलियंस ईयर एडवांस है। जब तक इंसानों को ये पता लगेगा तब तक अर्थ खत्म हो चुकी होगी। एक चीज आप लोग खुद बताओ कि इस वर्ल्ड में विलेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो फार्मिंग भी करते हैं, बट वो सिर्फ सर्वाइवल है। वो हम पे अटैक नहीं करते, ना ही वो ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करते हैं। वो खुद का बचाव खुद नहीं कर सकते, उनका बचाव आयरन गोलम करता है। ये तो वही सिस्टम हो गया कि एक प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स है एंड भाई उनका ध्यान बाहर खड़े हुए पुलिस वाले रख रहे हैं। सीधी बात है, ये सब के सब प्रिजनर लगते हैं, किसी और के कंट्रोल में लगते हैं। ये खुद डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ इनको सरवाइव करना सिखाया है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विलेजर्स बहुत सारे होते हैं। कोई भी प्लेयर जाके उन पे अटैक करेगा, सारे विलेजर्स उन पे अटैक करेंगे, तो वो जो प्लेयर्स है भाई, वो प्लेयर्स इन पे अटैक करना या फिर इनके विलेज में जाना बंद कर देगा। क्योंकि ये विलेज में जाते हैं तो लूटते भी है, इनकी खेती भी बर्बाद होती है, बहुत चीज़ें हम इनका नुकसान करते हैं। अगर विलेजर्स इन सब का रिटर्न जवाब देने लग गए तो कोई भी प्लेयर विलेज में जाना छोड़ देगा। और ये पूरी प्लानिंग है किसी अदर सिविलाइजेशन की। यहाँ पे कोई आए, मारे, कूटे, जो भी करे, बट यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे ताकि हम इनको कंट्रोल कर सके, या फिर और भी जो उनका मिशन होगा या फिर उनकी और भी कुछ और माइंडसेट होगा उनको अंजाम दे सके। तुम्हें लगता है तुम इस गेम में फ्री हो, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जो चाहो बना सकते हो, पर जरा अपने आसपास देखो, हर चीज़ एक परफेक्ट 1 by 1 ब्लॉक है। डैट, पत्थर, पेड़ की लकड़ी, सब। और अगर तुमने बेसिक साइंस पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा नेचर कभी भी परफेक्टली स्ट्रेट लाइन या स्क्वायर नहीं बनाती। नेचर चोटिक होती है, रैंडम होती है। तो फिर ये दुनिया ऐसी क्यों है? ये परफेक्ट ब्लॉक्स ये एक इशारा है कि ये दुनिया नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। इसे डिजाइन किया गया है एक सिमुलेशन, एक आर्टिकल ग्रेवयार्ड, जहां तुम्हें आज़ादी का इल्यूजन देकर क्वेड किया गया है। पर खाली दुनिया उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वो दुनिया जहां लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम किसी डीप केव में जाते हो तो क्या तुम्हें कभी एक सेकंड के लिए लगता है कि वहां अंधेरे में कोई था जो अभी अभी गायब हो गया? तुम पीछे मुड़ के देखते हो, कुछ नहीं होता, पर वो फीलिंग कि कोई तुम्हें कंटिन्यूसली देख रहा है, वो नहीं जाती। ये साइलेंस आम नहीं है, ये वो साइलेंस है जब कोई शिकार करने से पहले अपनी सांस रोक लेता है। चेस्ट खोलते हो, गोल्ड और डायमंड निकालते हो, पर क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम किसी और का खजाना नहीं लूट रहे, तुम किसी और की कब्र खोद रहे हो? तुम इस शांत दुनिया में आते हो और आते ही सब तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है तुम इस कहानी के हीरो हो, या तुम उस बीमारी का नया रूप हो जिसने इन सब को पहले ही खत्म कर दिया था।